मंगलाचरण के बोल थे, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे। हमने कोशिश तो बहुत की लड़ने की, हमने कोशिश बहुत की जीतने की, लेकिन जितनी जितनी कोशिश करते रहे उतने बार ही हारे। और जब देख लिया कि मेरे बस का नहीं है, तो जिसके बस में है उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए, उसके पास पहुंच। दुनिया से हार करके ही हमने इस द्वार को स्वीकार किया। वजह इंद्रियां, कसाए इतनी हावी हो जाती है, इतनी हावी हो जाती है कि हम उनसे कदम कदम पर परास्त होते हैं। कभी क्रोध सामने आके खड़ा हो जाता है और हम एकदम से धराशायी हो जाते। अपनों पर गुस्सा करते हैं, इस पर अपने पर नहीं, अपनों पर, इस पर अपनों पर गुस्सा करते हैं। जिसे आप अपना कह रहे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे यार, जो मेरे अपने हम कह रहे हैं उन पर गुस्सा करते हैं। या तो आप मेरा कहना बंद कर दो या गुस्सा करना बंद कर दो। अपनों पर कोई गुस्सा करता है क्या? ये तो कहते हैं मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तेरे बिना रह नहीं सकता, तेरे बिना कुछ कर नहीं सकता, और गुस्सा भी उसी पर। ऐसा लगता है जैसा हमारा चरित्र दोहरा चरित्र है, हम कहते कुछ है और करते कुछ है। जब भी गुस्सा करने का मन करे तो उन पर करना जिन्हें तुम पहचानते नहीं हो। क्या रास्ते चलते जबरदस्ती किसी को भी कोहनी मार देना, फिर देखना क्या होता है। अपना व्यक्ति तो सहन कर लेता है, सामने वाला बताएगा मजा। क्या पागलपन है। जो सुबह से शाम तक हमारी चिंता करते हैं उन पर हम क्रोध करते हैं। वजह क्या है कि जो हमारी चिंता कर रहे हैं हम उनके बारे में चिंतन नहीं करते हैं। आप एक बार सोच करके तो देखो, सुबह की चाय से लेकर के दोपहर का भोजन, दोपहर के भोजन से लेकर के शाम का खाना तक हर प्रकार की सुख सुविधा का ख्याल कौन करता है? जिन पर तुम गुस्सा करते हो वो करता। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पिता, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे अपने, जो 24 घंटे तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, तुम उन पर गुस्सा कर रहे हो। लोग कहते हैं अपनों पर नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा? ये तो कोई बात नहीं हुई। अपनों से सिर्फ प्रेम किया जाता है, अपनों पर क्रोध, और क्रोध कर रहे हो ये मान के चलना उस काल में आप उसे अपना नहीं मान रहे उसे, क्योंकि क्रोध हिंसा है। क्रोध हिंसा है। और आप यदि
किसी अपने पर क्रोध कर रहे हैं तो सीधे तौर पर आप हिंसा कर रहे हैं। इसलिए एक बात याद रखिए, अपनों पर प्रेम किया जाता है, अपनों से प्रेम किया जाता है। और तुम हो कि अपनों से द्वेष कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, तो नहीं कर। मूल नायक कौन से भगवान है? नगर का नाम क्या है? वैशाली नगर के मूल नायक से महावीर। महावीर भगवान की वेदी के नीचे एक चित्र बना है, एक पानी का भरा हुआ पात्र है, एक तरफ शेर है, एक तरफ गाय। इसमें गाय के बछड़े और शेर का बच्चा नहीं बनाया, तो वो भी बनता है। गाय के बछड़ा शेरनी का दूध पीता है, शेरनी का बच्चा गाय का दूध पीता है, ऐसा चित्र। ये बहुत बड़ा संदेश है कि भगवान की शरण में आने वाला जीव अपने बैर विरोध को भूल जाता है। बैर विरोध को वो यह भूल जाता है कि हम जन्मजात दुश्मन है, हम जन्मजात शत्रु हैं, वह भूल गए। और जब यह भूल गया तो एक ही पात्र में शेर गाय इत्मीनान से बातें कर। जब वो भूल गए कि हम शत्रु हैं तो उनके बच्चे भी भूल गए कि हम शत्रु हैं। गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पीने लगा और शेरनी का बच्चा गाय का, और दोनों बढ़िया उसे दूध पिला दिया। मैं आप सबसे कहता हूं, भगवान की ऐसी महिमा है कि जन्मजात शत्रु भी अपनी शत्रुता को भूल करके मित्रता को प्रकट करते हैं। मैं वैशाली नगर में रहने वाले समस्त भगवान महावीर स्वामी के भक्तों से कहना चाहता हूं कि हमारे घर में भी भगवान का ऐसा 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 प्रभाव रहे कि जन्मजात बैरी नहीं, जन्म से जो एक दूसरे के प्रेमी हैं, उनका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। कभी भी हमारे घर में कोई बैर विरोध उत्पन्न ना हो। साथियों, तो लोग क्रोध कर रहे, मान अपने लोगों से ही हम मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं कि उसने मुझे सम्मान नहीं दिया। दूसरे लोगों से कोई मान नहीं चाहता। अपनों पर क्रोध करते हो, अपनों से मान मांगते हो, सम्मान ना मिले तो अपने को पराया होने में देर नहीं लगती। क्या समझता है अपने आप? यदि मैंने बदला नहीं चुकाया तो मेरा नाम भी देवेंद्र है। उदाहरण दे रहा हूं, क्या हो गया? अपनों पर क्रोध करते हैं और उनसे मान चाहते हैं। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं तो अपनों को ही धोखा देते हैं। इसको धोखा देते हैं, उसको दे जाएंगे अपनों को ही। जिसने विश्वास किया, जिसने विश्वास करके अपनी कमाई तुम्हें दे दी, अपना मूलधन तुम्हें दे दिया कि तुम्हें जरूरत है, और तुमने ही उसे चूना लगा दिया। माया, अपनों को हमने छीना। लोभ भी अपनों से ही छीना जाता है। ऐसे हजारों केस हाई कोर्ट में चल रहे होंगे, निचली कोर्ट में चल रहे होंगे, जिला
कोर्ट में चल रहे होंगे जो भाई भाई के होंगे, जो जमीन जायदाद बंटवारे मकान दुकान के लिए कोर्ट तक पहुंच गए, नहीं होंगे क्या? इंदौर शहर की बात कर रहा हूं, हजारों हजारों केस वहां पर भाई भाई के होंगे, बस सब छीनना चाहते हैं। पिता की संपत्ति थी, दो भाई थे, तरीके से बांट लेते। विवाद की स्थिति यदि बन रही थी तो पर्ची निकाल लेते कि भैया जो पर्ची में प्लाट लिख देते हैं, जिसकी निकलेगी वो प्लाट उसका, वो मकान उसका, दाया वाला उसका, बाया वाला उसका, ऊपर वाला उसका, नीचे वाला उसका। तो भी बात करें, जब हमसे निर्णय नहीं होता है तो कागज की पर्ची निर्णय कर देती है। इतना कर लेते तो कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत, लेकिन लोग लोभ में आकर के अपने भाई का हिस्सा भी हड़प लेना चाहते हैं। वो है लोभ। तो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, इंद्रिय के जो विषय है उनमें ही हम उलझे हैं और सोचते हैं इन सब के साथ जीते हुए सुखानुभूति हो जाएगी। इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं। लूटने में सुख नहीं है, सुख तो लुटाने में है। इसमें है लुटाने। इसीलिए कुछ लोग लूटने का सुख भोगते हैं, कुछ लोग लुटाने का सुख भोगते हैं। अभी ये शादी का सीजन चल रहा है। अब देखना, जब रात में बारात निकलती है तो जिसके यहाँ से बारात निकलती है, जिसके बेटे की बारात निकलती है, जिसके भाई की बारात निकलती है, वो बिल्कुल नए नए नोट ऐसे उछालता है, उड़ाता है, और लूटने वाले भी आसपास चलते रहते हैं। ज्यादातर तो बैंड वाला ही हाथ से छीन लेता है, यदि बैंड वाला ना छीने उड़ा दे तो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे आसपास घूमते रहते हैं कि 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए कुछ तो मिलेगा। लुटाने वाला दूल्हे का बाप है और लूटने वाला भिखारी के बच्चे हैं। यदि तुम लूट रहे हो तो आप बोलो, मैं तो बोलूं। लूट रहे हो तो भिखारी हो, भिखारी के बच्चे हो, और यदि लुटा रहे हो तो राजा हो, राजाधिराज हो, क्योंकि तुम लुटाने वाले हो। तो हम लुटाने वालों में हमारा नाम आना चाहिए, लूटने वालों में हमारा नाम